अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। 2023 के लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन हमेशा की तरह एक फेस्टिवल में बदल चुके हैं और बहुत सारे गवर्निंग बॉडी के मेंबरान और दो पैनल इस वक्त आमने सामने हैं, यानी कि जर्नलिस्ट ग्रुप और पायनियर ग्रुप के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला जारी है। तमाम सहाफ़ियों की कोशिश है कि अपने अपने पूरे पैनल को वो फतह करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी भी हैं कि उनकी पर्सनल एसोसिएशन है, कुछ दोस्तों के साथ वो अपनी मनपसंद के साथ वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन बता कोई भी नहीं रहा कि वोट किसको कास्ट करना है। तो आइए एक इसका छोटा सा जलवा लेते हैं। आप रऊफ साहब को इनका तारुफ कराना क्या मुझे अच्छा लगता है, मुझे से तालिब इल्म को मेरे ख्याल में ये वो शख्सियत हैं कि सहाफ़त इन्हीं के नाम से आगाज़ होता है और यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। इन्होंने कंपेयरिंग में एक ऐसा अंदाज़ अपनाया कि उसके बाद लाखों करोड़ों कंपेयर आए, फिर उनको होस्ट का नाम दे दिया गया, फिर उन्हीं में से न्यूज़ कास्टर भी बने, लेकिन स्टेज के ऊपर जो कंपेयरिंग का ओजे कमाल इनको हासिल है वो मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़े अरसे के बाद आपको देखा है, करोड़ों लोग आपके मद्दाह हैं, इश्क करते हैं आपसे, आपने सहाफ़ी बरादरी का मान रखने के लिए आज फिर वोट कास्ट करने के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये बड़ा ज़रूरी काम है, हालांकि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा लेकिन है, इसके बावजूद आना फ़र्ज़ है। आना फ़र्ज़ है। हाँ। तो आप उस वक्त की जर्नलिज्म को आज भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? फ़र्क कुछ नहीं, अब नौजवान लोग ज़्यादा आ गए हैं। उस वक्त यह है कि एक वक्त में जो बहुत तजर्बाकार होके आते थे वो लोग होते थे, अब यह है कि तजर्बा पीछे रह गया, कि तजुर्बा पीछे रह गए और टेक्निकलिटीज़ आगे बढ़ गई हैं, टेक्निकलिटीज़ आगे आ गई है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ कर दिया, चेंज हो गए। हाँ, आगे दौर किसका देख रहे हैं आप? सोशल मीडिया का ही दौर है, मैं यानी कि डिजिटल मीडिया का। डिजिटल मीडिया का दौर आ तो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो लाइव स्ट्रीम है ये कन्वर्ट होंगे उसमें जाकर। बिल्कुल, उससे तब्दीली आनी और अच्छी चीज़ है, एनर्जी आएगी बहुत ज़्यादा, एनर्जी आएगी, खुल के बात करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। आपका प्रोग्राम हुआ करता था, आप उसमें उस दौर में जब लोगों को कोड़े बच जाया करते थे, उठा लिए जाते थे, बड़े तर्क सवाल करते थे, क्या कोई डर खौफ नहीं था होता? नहीं, बिल्कुल कोई डर खौफ नहीं था, अब भी डर खौफ नहीं है। मेरे ख्याल में अभी जर्नलिस्ट जो है उसमें कम से हसन कम निसार आपके पैनल का हिस्सा हुआ करते थे, हसन बड़े निसार बड़े बहुत- लोग आप बुलाया करते थे बिल्कुल। और आपस में बहस मुबाहिसा हुआ करता था। हाँ। और इतना दिलचस्प वो प्रोग्राम था, उसका नाम मुझे 50 मिनट। हाँ जी, 50 मिनट। और हम इंतजार किया करते थे, ट्रैफिक जाम हो जाया करती थी कि ये प्रोग्राम लगना है और जियो के ऊपर जाके हमने देखना है, और वो उस वक्त कमाल का प्रोग्राम था। लेकिन क्या थ्रेड्स आते थे उस वक्त? थ्रेट्स तो आते थे, लालच तमा बहुत ज़्यादा मतलब होता था। अच्छा। लोग बहुत ऑफर करते थे कि ये काम ना करो, लेकिन मना नहीं होते थे हम लोग। और मेरे ख्याल में यही कम से कम इज़्ज़त वाली बात है, और इज़्ज़त वाली बात होनी चाहिए। इज्जत वाली बात होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर उस वक्त भी रोक थी और आज भी रोक है। इस प्रोग्राम को यहाँ पे इसलिए वाइंड अप करेंगे क्योंकि तकद्दस पामाल ना हो जाए एक सीनियर साफ़ी का, और इसके बाद एक नया प्रोग्राम करेंगे और इलेक्शन की सूरत हाल आपको बयान करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।